इम्तियाज़ फरहान साहब, सर आपको क्या लगता है क्या ख्वाजा साहब जो हैं वो अपने खामोश कायद की मर्जी मंशा से बयानात दे रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर उन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा है? उन्होंने तो कल भी तरक्याती कामों पर तनकीद की और बड़ी खुलकर तनकीद की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसमा, जहाँ तक मेरे इल्म में है, हनीफ अब्बासी और ख्वाजा आसिफ दोनों ही मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं और नवाज शरीफ ग्रुप के अंदर शामिल है, जावेद लतीफ की तरह और जो दूसरे और फोकल पर्सन है उनकी तरह। तो ये एक दूसरे के ऊपर ये जरूर है, जैसे ये जमीर साहब भी फरमा रहे थे कि, और जो हमारे अभी शराज साहब भी, के हाउस के अंदर जो हनीफ अब्बासी ने रिस्पॉन्ड किया वो नहीं करना चाहिए था उनको, वो एक अलग बात। लेकिन देखें, मैं और आप भी, हम सब बार बार ये बहस करते हैं, ये जब भी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कोई तनकीद होती है तब क्यों कोई ये पॉलिटिशियन निकल के सामने आ जाते हैं। ख्वाजा आसिफ के दोनों स्टेटमेंट देखें, जिस पर अभी हम हाइब्रिड निजाम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, और अभी जो इन्होंने पॉइंट आउट किया, जो आपने क्लिप भी चलाया, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो दोनों बातें जो मुतनाज़ा हम करार दे रहे हैं, ये दोनों विजिट के दौरान है। जब बंदा विजिट पर होता है बहुत सारी विजुअल उसके सामने आती हैं। मुझे याद है शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहा कि वो मोस्टली कहा करती थी अपने मिनिस्टर्स को कि हर महीने नहीं तो क्वार्टरली आपको खुली कचेरी अपने इलाकों में जाकर लगानी है, जो अब अमल नहीं हो रहा। तो उन्होंने एक विजिट के दौरान एक बात पॉइंट आउट की। मैं अगर उसी रेफरेंस में कराची की बात करूं तो इस वक्त शराज भाई भी इसको कंफर्म करेंगे, कराची इस वक्त हर तरफ से खुदा हुआ है। चाहे वो डिफेंस ले लें, क्लस्टर ले लें, आपको कोई भी पोश एरिया ले लें या गरीब इलाका ले लें, और उसमें जिस मुल्क के ऊपर कर्जा है उसकी सुई सोजन कंपनी जो है, उसने जो पुरानी लाइनें हैं उसको रिप्लेस करने के लिए सिर्फ अरबों रुपए तो रोड कटिंग की मद में दिए। इस वक्त कराची में अगर लोकल बॉडीज का जो बहुत बड़ा इशू है, जो बहुत बड़ा करप्शन की वजह है, वो ये रोड कटिंग है, जिसमें अरबों रुपए सिर्फ सुई सोजन ने दिए। फिर जो कराची को सेफ सिटी बनाने के ऊपर बात हो रही है, जिसके ऊपर आपने देखा कि फरहान गनी वाला मामला भी आया, दूसरे मामला है, उसमें रोड कटिंग का मसला ही नहीं है, वो तो जाहिर है कि परमिशन मिल रही है, वो सारी हो रही है। सुई सोजन कंपनी, सेफ सिटी और दूसरे जो डेवलपमेंट के काम है, उस मद में कराची इस वक्त पूरा खुदा हुआ है। और बारिश के बाद इस वक्त धूल मिट्टी का, यानी जिस भी रोड से जाएं, खासतौर पे जो सेंट्रल है, ईस्ट है, वेस्ट है, हमारा मलीर है, कोरंगी है, ये सारे आपको धूल से हटे हुए मिलेंगे, गड्ढे जगह जगह आपको मिलेंगे। तो ये पॉइंट आउट, ये किसका काम है? ये हम हुकूमत पर यकीनन डालते हैं, डालना चाहिए मिनिस्टर, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी जो है इस वक्त बिल्कुल बेलगाम हो गई है। ये मुखबिरी करते हैं दोनों साइड पे, अपोजिशन को भी मुखबिरी करते हैं, हुकूमत को भी, और फिर हम मीडिया पर्सन को भी। आप तो वही बातें कर रहे हैं इम्तियाज साहब जो ख्वाजा आसिफ ने की हैं, खास तौर पर ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ ने जो किया सही किया, तो फिर तो इंक्वायरी होनी चाहिए। जो इल्जामात वो लगा रहे हैं, जिस तरह से करप्शन के हवाले से बात कर रहे हैं, देखिए इंक्वायरी भी होनी चाहिए। वो ठेकेदार फॉर एवर उसको बिल्कुल उसका जो लाइसेंस है कैंसिल होना चाहिए। और जो ब्यूरोक्रेट पीछे बैठा है, जो ब्यूरोक्रेट मिनट्स लिखते हैं, जो मिनट्स लिखते हैं, आप किसी भी ब्यूरोक्रेट का मिनट उठा के पढ़ लें, इफ और बट के साथ लिखेगा, ताकि मुस्तकबिल में कभी वो ठीक अगर हो गया।